from MPS Basantpur. Today I am going to start a chapter of class 3 science. The name of the chapter is parts of a plant. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग होते हैं. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. There are different types of plants around us. They are of different shape and sizes. Some are tall, some are short. हमारे आसपास अगर देखा जाए तो बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं. आसपास अगर तुम अपने घर के आसपास देखो तो वहाँ पे बहुत तरह के प्लांट्स दिखेंगे जिनके आकार अलग अलग होते हैं. कोई लंबे होते हैं तो कोई छोटे होते हैं. सबके सब एक जैसे नहीं होते हैं. Now we will learn about the parts of a plant. There are different parts of a plant. They are roots, stems, leaves, flowers and fruits. अब हम लोगों को पढ़ना है कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं. प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं. तो प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं. वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है प्लांट का. इसमें सारे पार्ट्स शो किए हुए हैं. देखो, रूट सबसे लास्ट में दिख रहा है, सबसे नीचे में. रूट मीन्स जड़ होता है. उसके ऊपर स्टेम, स्टेम मीन्स तना. उसके ऊपर फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल. फिर उसके ऊपर फ्रूट है, फ्रूट मीन्स फल. और सबसे ऊपर में है लीफ, लीफ मीन्स पत्ता. तो ये सारे जो है प्लांट के पार्ट्स हैं. अ प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स, द रूट एंड द शूट. लेकिन अगर किसी प्लांट को अगर दो भाग में डिवाइड करना हो तो हम लोग किस में डिवाइड करेंगे? रूट में और शूट में. तो रूट वाला पार्ट वो होगा जो कि पूरा ज़मीन के नीचे है, वो जड़ होगा, रूट होगा. और ज़मीन के ऊपर का जितना पार्ट है जिसमें कि स्टेम, फ्लावर, फ्रूट और लीफ, ये सब जिसमें आते हैं वो होगा शूट. अब स्टार्ट करते हैं रूट के बारे में पढ़ना. तो पहला है द रूट. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट. पौधे का वो भाग जो ज़मीन के नीचे बढ़ता है उसे बोलते हैं रूट. ग्रोज मीन्स होता है बढ़ना और बिलो द ग्राउंड मीन्स ज़मीन के नीचे. तो मतलब कि पौधे का वो भाग जो ज़मीन के नीचे है वो कौन सा होगा? रूट होगा. तो रूट भी अलग अलग तरह के होते हैं प्लांट्स के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. और कितने तरह के होते हैं रूट्स? दो तरह के. फर्स्ट वन इज़ टैप रूट एंड सेकेंड वन इज़ फाइब्रस रूट. पहला वाला को बोलते हैं टैप रूट और दूसरे वाले को फाइब्रस रूट. अब इन रूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि टैप रूट क्या है और फाइब्रस रूट क्या है. अ मेन रूट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन एंड गिव्स ऑफ स्मॉलर साइड रूट्स. टैप रूट क्या है? कि टैप रूट में क्या होता है कि एक मेन रूट निकला हुआ होता है प्लांट से जो कि नीचे की तरफ बढ़ता है और उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकले हुए होते हैं. जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, टैप रूट वाले पिक्चर में देखो लिखा हुआ है ना टैप रूट. उस पिक्चर में देखो कि प्लांट से एक लंबा सा रूट नीचे की तरफ गया है और उसमें से छोटे छोटे रूट्स निकले हुए हैं. तो वैसा अगर रूट है तो वैसे रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट. एग्जाम्पल क्या क्या होगा? कैरोट, मैंगो, रोज़ एट्सेट्रा. अगर हम लोग कैरोट को देखें, गाजर को देखें, तो गाजर भी एक रूट होता है. ठीक है. तो वो कैसा होता है? लंबा सा रहता है, उसमें से छोटे छोटे साइड में बहुत पतले पतले से रूट्स जैसे निकले हुए होते हैं. फिर मैंगो ट्री का देखा जाए तो मैंगो ट्री में भी वैसा ही होता है. रूट लंबा सा नीचे गया रहता है एक और उसमें से छोटे छोटे रूट्स. रोज़ में भी वैसा ही होता है. अब नेक्स्ट है फाइब्रस रूट. These roots are made up of many smaller roots all about of same size. फाइब्रस रूट्स में क्या होता है कि एक रूट नहीं निकला हुआ होता, उसमें से बहुत सारे रूट्स निकले हुए होते हैं प्लांट्स से. तो देखो फाइब्रस रूट वाले पिक्चर में दिख रहा है कि कितने सारे छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के जो हैं वो रूट्स निकले हुए होते हैं और लगभग सब एक ही साइज़ के रहते हैं. तो अगर ऐसा रूट है तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट. जैसे कि ग्रासेस को, घास को अगर उखाड़ के देखो तो उसमें दिखता है छोटे छोटे रूट्स, बहुत सारे घने टाइप के दिखते हैं. तो वैसे रूट्स को बोलते हैं फाइब्रस रूट. एग्जाम्पल में देखो वीट, राइस, मेज़, अनियन. वीट मीन्स गेहूँ, राइस मीन्स चावल, मेज़ मीन्स मक्का और अनियन मीन्स प्याज. इन सब के जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं. अब है फंक्शंस ऑफ रूट. जो रूट है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है ना. रूट के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन
पौधे में वो क्या करता, क्या है, क्यों होता है वो प्लांट के बॉडी में। तो फंक्शंस पढ़ते हैं। पहला है ए नंबर, रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट क्या करता है कि पौधा जो है, जो प्लांट है, उसको सॉइल में फिक्स करके रखता है। अगर रूट नहीं रहेगा तो प्लांट क्या सॉइल में रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो रूट्स ही उसको प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखता है। बी नंबर, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बी नंबर क्या है कि जो रूट है वो तो मिट्टी के अंदर होता है, तो मिट्टी के अंदर वाटर भी होता है और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, खनिज लवण, जो कि पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो रूट क्या करता है कि मिट्टी से वो वाटर को और मिनरल्स को लेके प्लांट को देता है। सी नंबर, सम प्लांट आर एडिबल, एग्जाम्पल टर्निप, रेडिश, कैरोट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि खाने लायक होते हैं। एडिबल मीन्स जिसको हम लोग खा सकते हैं। तो कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, जिसको हम लोग खा सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, टर्निप है, रेडिश है और कैरोट है। टर्निप मीन्स सलजम, रेडिश मीन्स मूली और कैरोट मीन्स गाजर। ये जो है ये सब रूट्स ही हैं और इनको हम लोग खा सकते हैं। अब तो ये तो रूट के बारे में पढ़ा, रूट में फाइब्रस और टैप रूट के बारे में। अब जो दूसरा मेन पार्ट होता है प्लांट का, शूट, उसके बारे में पढ़ना है। Shoot is the part of the plant growing above the ground. It consists of the stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. Shoot वो पार्ट होता है, पौधे का वो भाग है जो ज़मीन के ऊपर की तरफ बढ़ता है ना। ग्रोइंग अबव द ग्राउंड मतलब कि ज़मीन के ऊपर की तरफ बढ़ना। तो ज़मीन के ऊपर का जो भाग होता है पौधे का, वो शूट कहलाता है। और शूट में क्या क्या होते हैं, स्टेम होते हैं मीन्स तना, ब्रांचेस मीन्स शाखाएँ, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, बर्ड्स मीन्स कलियाँ, बर्ड मीन्स कलियाँ होता है, ठीक है। फ्लावर्स मीन्स फूल और फ्रूट्स मीन्स फल, ओके। ये सारी चीज़ें शूट में आती हैं। शूट में अब एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम क्या है, लीव्स क्या है, ठीक है। तो स्टेम से स्टार्ट करते हैं। स्टेम्स आर द मेन पार्ट ऑफ द शूट। जो स्टेम होता है वो पौधे का मेन पार्ट होता है, मेन वही होता है। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। और स्टेम में ही सारे के सारे दूसरे पार्ट्स उसमें जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि शाखाएँ हो गई, पत्तियाँ हो गई, फूल हो गए, कली हो गया, फिर से फल हो गया। ये सब किस में जुड़ा हुआ होता है, स्टेम्स में ही, तना में ही। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्टेम, सम आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। Banyan and mango tree has a hard and strong stems, but coriander have a soft and thin stem. जो stems होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बहुत मुलायम होते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। तो बनियन और मैंगो ट्रे का अगर हम लोग स्टेम देखें, जो तना देखें, तो वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। लेकिन अगर कोरिएंडर मीन्स अगर धनिया का देखें, धनिया का पत्ता का, तो जो धनिया का जो प्लांट है उसके जो स्टेम्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर उसको हम लोग तोड़ना चाहे तो आसानी से तोड़ सकते हैं, और बहुत ही पतले पतले भी होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के स्टेम्स हो गए। सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट हैव वेरी थिन एंड वीक स्टेम्स, दे रिक्वायर सपोर्ट टू ग्रो, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि मनी प्लांट, उसका जो तना होता है बहुत ही पतला होता है और थिन होता है, वो खुद ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकता। तो उसको आगे की तरफ बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो लकड़ी का सपोर्ट लेता है या फिर किसी दीवार का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि सपोर्ट लेके ग्रो करते हैं, सपोर्ट लेके बढ़ते हैं, वैसे प्लांट्स को बोलते हैं क्लाइंबर्स। और एग्जाम्पल क्या है, मनी प्लांट। अब फंक्शन ऑफ स्टेम्स पढ़ते हैं कि जो स्टेम है, जो तना है, उसका काम क्या होता है पौधे के बॉडी में। ए नंबर, अ स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। स्टेम क्या करता है, जितना भी पार्ट्स है प्लांट का उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लीव्स को, ब्रांच को, फ्लावर को, बर्ड्स को, फ्रूट को। अगर स्टेम नहीं होता तो ये सारी चीज़ें कहाँ फिर जुड़ती। तो स्टेम के कारण ही ये सारी चीज़ें पौधे में होती हैं। बी, इट कैरीज वाटर एंड फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसका काम क्या होता है कि ये वाटर को और फूड को प्लांट के हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। सी, मेनी
स्टेम्स आर एडिबल, एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, शुगर केन। बहुत सारे ऐसे स्टेम्स हैं जो कि एडिबल है, मीन्स खाने लायक है, उनको हम लोग खाते हैं, जैसे कि पोटैटो, आलू। आलू एक स्टेम है जिसे हम लोग खाते हैं। जिंजर मीन्स अदरक, उसे भी हम लोग खाते हैं। शुगर केन मीन्स गन्ना, वो भी खाने लायक होता है, वो भी एक स्टेम ही है। नेक्स्ट है द लीफ, पत्ते के बारे में पढ़ना है। द लीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लीफ। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। लीफ भी है जो वो प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीव्स ग्रीन होते हैं, ठीक है, और ये भी अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज़ के होते हैं। अगर आसपास अगर प्लांट्स को देखो तुम लोग, तो सारे प्लांट्स के पत्ते एक जैसे नहीं होते हैं, सबके शेप साइज़ अलग अलग होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ अ लीफ, लीफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको देखते हैं। लीफ में 6 पार्ट्स को अभी हम लोगों को पढ़ना है। पहला है लीफ ब्लेड, सेकंड मेन वेन, थर्ड वेन्स, फोर्थ लीफ टिप, फिफ्थ स्टोमाटा, सिक्स्थ पेट्योल। सबसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, लीफ ब्लेड से। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज लीफ ब्लेड। अगर कोई पत्ता तुम लोग हाथ में लेते हो, उसको पकड़ के देखो, और उस पत्ते का जो पूरा भाग होता है, मतलब कि जो पूरा जो पत्ता है उसका जो ऊपर का और नीचे का जो भाग है उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है। मेन वेन, इन द मिडल ऑफ द लीफ इज इट्स मेन वेन। अब उस पत्ते के जो बीच से एक लाइन सा गया हुआ है उसको बोलते हैं मिडल वेन। मिडल में होता है, सबसे बीच में होता है, इसीलिए उसको मिडल वेन या मेन वेन भी बोल सकते हैं। थर्ड है वेन्स, मेनी साइड वेन्स अराइज फ्रॉम द मेन वेन। अब वो जो मेन वेन है जो बीच से गया है मिडल से, उसके किनारे किनारे देखो और भी उसी में से बहुत सारे पतले पतले निकले हुए हैं लाइंस के जैसे, तो उनको बोलते हैं वेन्स। फोर्थ है लीफ टिप, द टॉप पॉइंटेड पार्ट ऑफ अ लीफ इज लीफ टिप। पत्ते का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, नुकीला टाइप का, पॉइंटेड रहता है, उसे बोलते हैं लीफ टिप। स्टोमाटा, अ लीफ हैज़ मेनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन इट्स अंडर साइड इज कॉल्ड स्टोमाटा, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देम। पत्ते पे बहुत ही छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। पोर मतलब होता है छेद, पत्ते पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिसको कि बोलते हैं स्टोमाटा। और ये पत्ते के निचले भाग में पाए जाते हैं, अंडर साइड, ऊपर वाले भाग पे नहीं, नीचे वाले भाग पे पाए जाते हैं, इनको स्टोमाटा बोलते हैं। और जो प्लांट है स्टोमाटा के हेल्प से ही सांस लेता है, इसी की मदद से सांस लेता है। सिक्स्थ पेट्योल, पेट्योल इज फाउंड एट द बेस ऑफ द लीफ एंड अटैच द लीफ विद द स्टेम। पेट्योल कहाँ पाया जाता है? पत्ते के सबसे लास्ट भाग में, एक साइड में लीफ टिप और एक साइड में पेट्योल। पेट्योल क्या करता है कि जो पत्ता है उसको तना से जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। अब है फंक्शन ऑफ लीफ, जो पत्ता है उसका काम क्या है प्लांट के बॉडी में। ए, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है क्या, जो पत्ता है वो प्लांट के लिए फूड बनाता है, भोजन बनाता है। किसका किसका इस्तेमाल करके? एयर का, हवा का इस्तेमाल करके, वाटर मीन्स जल का, और सनलाइट मीन्स सूर्य की रोशनी का। इन तीनों का इस्तेमाल करके पत्ता जो है वो प्लांट के लिए फूड बनाता है। बी, लीफ हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ। जो पत्ता है वो प्लांट को हेल्प करता है सांस लेने में, क्योंकि पत्ते में छोटे छोटे स्टोमाटा पाए जाते हैं जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं सांस लेने में। सी, सम लीव्स आर एडिबल, एग्जाम्पल कैबेज, स्पिनच, मेथी, लिट्यूस, बथुआ। कुछ ऐसे प्लांट लीव्स भी है जो कि एडिबल होते हैं, मीन्स खाने लायक होते हैं, जिसको हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि कैबेज हो गया, कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, स्पिनच मीन्स पालक, मेथी, लिट्यूस एंड बथुआ। लिट्यूस मीन्स जो सलाद में हम लोग यूज़ करते हैं, और मेथी बथुआ तो कॉमन नेम है, सबको पता है। तो ये सारे जो है लीव्स, इनको हम लोग आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक द फ्लावर। अ फ्लावर इज़ अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। दे यूजुअली गिव आउट अ स्वीट स्मेल। जो फ्लावर है वो पौधे का सबसे सुंदर और कलरफुल पार्ट होता है। बहुत ही अलग अलग रंग के फ्लावर्स होते हैं प्लांट में। इनके भी साइज़ और शेप अलग अलग होते हैं, और
अधिकतर जो फ्लावर्स है उनमें से बहुत ही अच्छा स्वीट स्मेल आता है, बहुत ही मीठा मीठा स्मेल आता है, सुगंध आता है। अब फंक्शंस क्या है फ्लावर के? ए, इट मेक्स द प्लांट लुक प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। फ्लावर्स के कारण ही कोई भी प्लांट जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है और आकर्षक लगता है। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक और प्रिटी मीन्स सुंदर लगना। बी, फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर्स है वो आगे जाके किस में चेंज हो जाते हैं? फ्रूट में। फ्रूट बियर सीड्स, और जो फ्रूट है वो उसमें क्या रहता है? सीड्स रहते हैं। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और जो फिर सीड है वो एक नया प्लांट बन जाता है। दस हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, और इस तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? कि अपने जैसे दूसरे को जन्म देना। चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है ये। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, पोमग्रेनेट में क्या होता है कि एक फ्लावर रहता है, प्लांट पे फ्लावर लगता है, और वो जो फ्लावर है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं। वो जो सीड्स है, अगर उस सीड को लेके, एक को भी लेके अगर हम लोग ज़मीन में लगा दें तो उसमें से एक नया प्लांट निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से फ्लावर से फ्रूट बना, फ्रूट में सीड्स आए और सीड से एक नया प्लांट बन गया। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक नए प्लांट का जन्म हो रहा है। सी, सम फ्लावर्स आर एडिबल। एग्जाम्पल कलीफ्लावर, ब्रोकोली एट्सेट्रा। कुछ ऐसे फ्लावर है जो कि एडिबल है, जिसे खा सकते हैं, जैसे कि कलीफ्लावर, गोभी जो होता है, फूल गोभी, और ब्रोकोली, ये भी फूल गोभी के जैसा देखने में लगता है लेकिन ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इन फ्लावर्स को हम लोग खा सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स और सीड्स क्या है? फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। जो फ्रूट है वो किससे बनता है? फ्लावर से। पहले ही पढ़ा हुआ ना, फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर से बनता है। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें कि सीड्स होते हैं, जैसे कि पोमग्रेनेट में सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स सच एज मैंगो एंड कोकोनट हैव ओनली वन सीड। कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही सीड होता है, एक ही बीज होता है, जैसे कि मैंगो और कोकोनट। मैंगो का अगर हम लोग फ्रूट ले, फल ले, तो मैंगो में बीच में सिर्फ एक ही सीड होता है, कोकोनट में भी एक ही सीड होता है। सम फ्रूट्स सच एज वाटरमेलन एंड कुकुम्बर हैव मेनी सीड्स। और कुछ ऐसे भी हैं फ्रूट्स जिनमें कि बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम सीड्स। ईच सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। व्हेन द सीड गेट्स इनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ, द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। दिस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। बहुत अधिकतर जो प्लांट है वो सीड से ही ग्रो करते हैं। बीज लगाएंगे तभी वो प्लांट निकलेगा, तभी वो प्लांट बढ़ेगा। और जो हर एक जो सीड है उसके अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, छोटा सा पौधा होता है, ठीक है। हर एक जो सीड है उसके अंदर एक छोटा सा पौधा होता है। और जब उस सीड को, उस बीज को एयर मिलता है, हवा मिलता है, वाटर मिलता है मीन्स जल मिलता है, और वार्मथ, वार्मथ मीन्स गर्मी, ये तीनों चीज़ अगर उस सीड को, उस बीज को मिल जाए तो उसके अंदर जो बैठा, उसके अंदर जो बेबी प्लांट है, जो छोटा सा पौधा है, वो क्या करता है? फिर बढ़ना शुरू कर देता है। और इसी को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन, ठीक है। क्या है सीड जर्मिनेशन? कि सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, छोटा सा पौधा होता है। अगर उस सीड को वाटर, एयर और वार्मथ मिल जाता है तो सीड के अंदर का जो बेबी प्लांट है वो बढ़ना शुरू कर देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। तो ये चैप्टर अब फिनिश हो गया। अब इसके हर एक टॉपिक को पढ़ के नोट कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है।